So our question number 1 is, you have to draw the projection of a square pyramid. The solid given to you is square pyramid. Side of base 30 millimeter, जो square है base पे, right? For your convenience, अगर आप देख पा रहे हो, online student also, this is now a hexagonal pyramid. Here the base is hexagon and you have 6 triangular faces. As I have told you, in the case of pyramid, the base is a polygon and depending upon the number of sides of polygon, the triangular faces would be, right? कि triangular faces किस पे depend करेंगे, जितनी इस hexagon polygon की sides है. So in this question you have been given a square pyramid, means instead of this hexagon there is a square, right? And you have 4 triangular faces. So the side of base, जो है base है स्क्वायर का, उसकी साइड है, जो ये एक साइड आप देख रहे हैं राइट नाउ हेक्सागन है, तो इसकी साइड कितनी है 30 मिलीमीटर. एंड हाइट कौन सी, जो इसकी एक्सिस है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट? दिस एक्सिस इज 54 मिलीमीटर. इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस. इस बेस के साथ ये इस पे ग्राउंड पे रेस्ट कर रही है. इट मींस दिस इज क्लियरली सेइंग दिस सॉलिड is perpendicular to the horizontal plane. When it is said ground, जब भी question में ground लिखा हो, it means it is clearly saying that it is horizontal plane, right? So this question is of the case I have already written in bracket that the axis is perpendicular to horizontal plane with one of its edges parallel to VP. ठीक है, तो आप क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करोगे, यहाँ पे इसने लास्ट लाइन में गिवन है with one of its edges is parallel to VP. मीन्स अगर यहाँ पे स्क्वायर हो तो एक जो एज है इसका, ये अगर मैं आज बात करूं ये वाला, दिस एज इज पैरेलल टू दिस और वर्टिकल पे, ये जो एज है वो VP से क्या लेके चलना आपको, पैरेलल, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? केस इज क्लियर? सो नाउ आई मूव ऑन टू द प्रोजेक्शंस. कैसे आपको इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है. नाउ यू आर एबल to understand the position of this solid. ठीक है, सबसे पहले आपको सॉलिड या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि वो किस तरह से दिख रहा है. देन वी आर एबल टू ड्रॉ द व्यू. उसके बाद ही हम उसके व्यूज कर पाएंगे. यस अनु सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरे साइड से नेटवर्क इशू था तो समझ नहीं आया. इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ स्क्वायर पिरामिड. The picture I have shown is a hexagonal pyramid. ठीक है, पिरामिड के केस में क्या है, बेस में हमारे पास पॉलीगन है और जितनी पॉलीगन की साइड है उतने ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, राइट? ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या है, इट इज गिवन टू अस, इट इज परपेंडिकुलर और इट इज रेस्टिंग अपॉन द ग्राउंड. व्हेन इट इज सेड इट इज रेस्टिंग अपॉन ग्राउंड, इट इज क्लियरली सेइंग इट इज रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट? यू कैन राइट, अगर ग्राउंड लिखा है तो इट मीन्स वो हॉरिजॉन्टल प्लेन की ही बात कर रहा है. ओके, वन ऑफ द एज इज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन. जो इसका एक एज है दैट इज पैरेलल टू दिस वर्टिकल प्लेन. सो दिस वन इज द पोजीशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस सॉलिड. सो नाउ आई विल स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन. ओके, तो अब सॉलिड इस तरह से रखा है, तो फ्रॉम टॉप व्यू I can see the true shape of this solid, right? तो हम टॉप व्यू से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को. मैंने आपको पहले भी बोला प्लेन्स के केस में कि जहां से हमें क्वेश्चन की ट्रू शेप दिखाई दे. नो, अगर मैं इस एज की बात करूं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अगर मैं इस एज की बात करूं, ये तो पैरेलल है, लेकिन ये जो एज होगा ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, और इधर वाला एज वो भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो इधर वाला एज होगा और इधर के एज, ये दोनों पैरेलल होंगे. बाकी दोनों एज तो परपेंडिकुलर होंगे ना. हम एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल फोन से. ऐसे रखा, सपोज करो ये एज क्या है, इसके पैरेलल हो गया, ये वाला एज भी पैरेलल है, बट दिस एज इज नॉट पैरेलल, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल प्लेन. सो हमारा जो क्या कहते हैं
सॉलिड है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये नीचे स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर इधर एक ट्राइंगल फेस, इधर ट्राइंगल, एक इधर और एक इधर से वो वर्टेक्स पे मिलेंगे। सो सॉलिड पोजीशन इज क्लियर। सो विल स्टार्ट द प्रोजेक्शन। तब आपको ये पता है कि जब सॉलिड की एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर, we will start the question by drawing the top view first. Okay? और अगर क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल लिखा है तो टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बनाना है आपको। थर्ड एंगल लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कौन से क्वाड्रेंट में बनाना है, ना आपको ये लिखा कि ये जो सॉलिड है क्लियरली वैसे लिखा है कि एचपी से ग्राउंड पे है, ठीक है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो वो एचपी पे बेस अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो विल स्टार्ट द क्वेश्चन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है, और आपको लग रहा है किसी भी क्वाड्रेंट में आप बना सकते हो, तो आप उस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाए। जब मेंशन हो थर्ड है तो आप थर्ड में बनाए, राइट। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं इसका टॉप व्यू बनाना। सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। दिस वन इज द एक्स वाई लाइन, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए उसने हमें कहा है कि जो एक एज है कीपिंग वन एज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, vertical plane is always above this xy line and horizontal plane is below xy line, ठीक है। I have told you many times कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो vertical plane is always above this and horizontal plane is always below the xy line. So अब हम टॉप व्यू स्टार्ट करते हैं बनाना। कीपिंग वन एज पैरेलल टू दिस वर्टिकल प्लेन। अब यहाँ पे हमें कोई डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, डिस्टेंस गिवन नहीं है वर्टिकल प्लेन से कि ये जो एज है वो कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। देखो सॉलिड इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ वर्टिकल प्लेन से इसका कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, समझ रहे हो ना चीज को। तो ये डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इट डज नॉट अफेक्ट अवर सोल्यूशन, राइट, ठीक है ना। आपको सॉलिड की पोजीशन क्लियर है, इस तरह से रखा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है वीपी से, इट इज नॉट गिवन टू अस, तो हम कोई भी डिस्टेंस मान के जितना हमारी शीट का साइज अलाउ कर रहा है और यहाँ पे कोई हचपच नहीं हो रहा है, तो आप उतना डिस्टेंस मान के क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो, राइट। तो अभी मैंने एक एज ड्रॉ कर दिया कोई भी, देन फ्रॉम दिस एज यू नो इट इज अ स्क्वायर, तो 30 मिलीमीटर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इस तरह से, फिर उस पर 30 मिलीमीटर कट कर दी, यहाँ पे कट हो गया इस तरह से, देन क्लियर इट इज। नाउ द थिंग कम्स कि आपको इसे लेबल कैसे करना है। मैंने आपको स्क्वायर के केस में बताया है, ये सॉलिड के केस में, प्लेन्स में क्या होता था, सिर्फ हम एक ही चीज से नंबर कर रहे थे उसको, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। 2 पॉइंट भी दिख सकते हैं जहाँ पे 2 बेसेस है, ठीक है। तो हम इसको नंबरिंग देते हैं, सपोज दिस वन इज 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर इट इज, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसकी मुझे एक्सिस भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एक्सिस भी चाहिए ना ट्राइंगल बनाने के लिए। तो आप इसके डायगोनल को मिला दें इस तरह से, तो यहाँ से इसकी एक्सिस यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, और जो इसका मिड पॉइंट होगा वो अपने आप ही इसकी एक्सिस का सेंटर हो जाएगा, वहां से आप एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हो। आई होप द टॉप व्यू इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज देयर एनी डाउट इन एनीबॉडीज माइंड? टॉप व्यू क्लियर है सबको? सर इसमें वीपी से डिस्टेंस नहीं दिया, तो हम वीपी से डिस्टेंस कितना लेंगे? बेटा मैंने आपको बोला है जितना भी डिस्टेंस आप ले सकते हो, 10 मिलीमीटर लो, 15 लो, 20 लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। जितना शीट का साइज आपके पास अवेलेबल है, या कंफ्यूजन ना हो, हचकोच ना हो ड्राइंग को बनाते हुए, आप जो मर्जी डिस्टेंस ले सकते हो, राइट। सो एनी डाउट इन टॉप व्यू? क्लियर है? अब हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। अब फ्रंट व्यू में मुझे क्या दिखाई देंगे? ट्रायंगुलर। अगर ये मेरे देखो पिरामिड है, चाहे नीचे जो भी चीज है इसका बेस, लेकिन जब आप इसका भी फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट विल बी शोन टू मी? ये ट्रायंगल ऐसे दिखाई देगी, ये पॉइंट यहीं पे, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ,
ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन, ये जो 2 पॉइंट्स है, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स है ये भी पीछे की तरफ इस लाइन पे दिखाई देंगे जो इसको और इसको ज्वाइन कर रही होगी, राइट, गॉट द थिंग। तो अब आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ऊपर मूव करें, वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करके, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, राइट। अब एक्सिस की लेंथ कितनी है, आई थिंक इट इज गिवन टू यू इज 54। सो फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से आप प्रोजेक्ट करें वर्टिकल प्रोजेक्टर इस तरह से, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन इक्वल्स टू 54 मिलीमीटर जो एक्सिस की हाइट है, जो इस पिरामिड की हाइट है, उतनी हाइट लेके इस पॉइंट से यू विल ड्रॉ द एक्सिस ऑफ दिस पिरामिड। एक चीज और यहाँ पे ध्यान से सुने, एक्सिस को आपको कैसे शो करना है। दिस लाइन इज नोन एज द सेंटर लाइन, ठीक है। अब तक मैंने आपको बीच में कुछ चीजें बताई है कि कहाँ पे थिक लाइन होती है, कहाँ पे थिन। अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई है लाइंस के केस में, जैसे आपको ये फाइनल प्रोजेक्शन है, ये फाइनल व्यू है, दैट इज मेड थिक, बट ये जो प्रोजेक्शंस हैं, जो मैंने प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, या बीच में ये जो सेंटर लाइन इनको ज्वाइन किया है, दैट इज टू बी डन बाय थिन लाइंस। इसके अलावा एक न्यू लाइन आई हैव इंट्रोड्यूस्ड नाउ, दिस लाइन इज नोन एज द सेंटर लाइन। This is used to show the axis of any solid object or any object. अगर आपको axis show करनी है तो that is drawn by the center line. अब इसके लिए क्या notations हैं, क्या dimensions होती हैं? You can take this larger and equals to 1 centimeters, or if I talk about in 10 millimeter, it should be taken as 10 millimeter. Take a gap of 2 millimeters. Draw this line equals to 3, ठीक है, getting the things। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपके घर में टाइम। This one is 2, this one is 2 millimeter and this one is 3, then again 2 and 2 3, इस तरह से आपको इस सेंटर लाइन की डायमेंशंस लेनी है, ये इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट, ठीक है, राइट। सर जो 54 एक्सेस लिए कहाँ से लिए? मैंने इस पॉइंट से लिए, जो इसका मिड पॉइंट, इस एच का, ठीक है। नहीं, उसके बेस से हम 54 मेजर करेंगे ना, यहाँ से, यहाँ इस पॉइंट से मेजर किया। सॉलिड ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ बेस पे, ओके सर, ओके। आई होप इट इज क्लियर। एनी अदर डाउट अप टू दिस? और जो हम ये सेंटर लाइन है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेट है, पीछे से स्टैंडर्ड ही सेट है, राइट। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, इस एंड को इससे ज्वाइन कर दो, इस एंड को इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। दिस शुड बी डार्क और इन टर्म्स ऑफ VGD दिस शुड बी थिक लाइन। तो ये इसकी फाइनल प्रोजेक्शंस है। नाउ लेबलिंग कर दें हम ऊपर भी फ्रंट व्यू को, ठीक है, क्लियर इट इज। So this axis is taken as O dash or O here, and this is taken as O dash in front view. इसकी नहीं, सिर्फ ये ट्रू है, बाकी तो सारा जो है उसके जो फेस है वही है। समझा नहीं? ये जो आप कह रहे हो तो यहाँ से आगे ना 30 तो है वो, यू हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन। कि हमारे पास सॉलिड इस तरह से रखा हुआ है कि जब हम उसकी प्रोजेक्शन शो करेंगे, जब हम उसकी एक शैडो ड्रॉ करेंगे तो वो हमें किस तरह से दिखाई देगा। दिस इज द होल थिंग बिहाइंड द क्वेश्चन, ओके। XY लाइन से
ठीक है, so this one is 30. Let me draw the dimensions also. ठीक है, अब मुझे इसको डायमेंशन करना। मैंने आपको बोला है किसी भी चीज से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, किसी भी चीज से ये इंटरसेक्ट ना करे। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, और इसको ठीक है। नाउ द एक्सेस लेंथ इज क्लियर कि मैंने कहां से ली है। किसी को यहां तक डाउट हो? नो, मैंने यहां तक लेबलिंग कर दी टॉप व्यू की। नाउ आई विल लेबल द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को लेबल करेंगे। मुझे पहले कौन सा पॉइंट दिखाई देगा? 4 इन 3 और 1 में से कौन सा पॉइंट मुझे पहले लिखना है? 3, because this one is shown first to me, so write 3 dash here and 1 dash here. Similarly 4 dash here and 2 dash here. So this completes this question. तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे साइड व्यू मेंशन नहीं है, साइड व्यू मेंशन नहीं है आपको ड्रॉ करने के लिए, बट इफ यू वांट टू ड्रॉ तो साइड व्यू में क्या दिखाई देगा? हमें साइड व्यू में क्या दिखाई देगा इसके? सर ऐसे ही ट्रायंगल होगा बट उसमें 3 डैश और 1 डैश दिखेगा सिर्फ। राइट, इसी तरह से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, बट जैसे मुझे यहाँ पे 3 डैश इस तरह दिख रहे हैं, दे विल बी शोन लेटर। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे इस तरह से बात करूं, तो साइड भी मुझे इसका ये यहाँ से ये दिख रहा है, फ्रंट ऐसे है, ये दिख रहा है फ्रंट में। बट अगर मैं साइड व्यू की बात करूंगा तो ये चीज ऐसे दिखाई देगी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द साइड व्यू फॉर दिस। काइंडली नोट के साइड व्यू कैसे ड्रॉ करना है। मैंने आपको पॉइंट्स के केस में एक क्वेश्चन में बताया था साइड व्यू हम कैसे ड्रॉ करते हैं। बाय ड्रॉइंग 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द टॉप व्यू। टॉप व्यू से 45 डिग्री एंगल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। कैसे? ये टॉप व्यू है, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले रफली। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया आपने, ये यहाँ से ये प्रोजेक्टर ड्रॉ किए फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है किसी भी एनोनिमस लेंथ पे। देन फ्रॉम दिस टॉप व्यू project the horizontal projector. This will intersect this line at these 2 points. Okay, now from these 2 points draw an angle of 45 angle draw करो, ये इस तरह से आ गया। Similarly एक 45 एंगल ऐसे आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, हाँ, ये एंगल 45 होना चाहिए। आप प्रोटेक्टर यहाँ पे रखें, यहाँ से 45 का लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, बेटा कन्वेंशन होगी, क्योंकि क्या होता है जो इनके बीच में एंगल हमेशा बनेगा, देखो ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं तो जो साइड व्यू से हमेशा एंगल बनता है दैट इज ऑलवेज 45। लास्ट, इज इट क्लियर? आई होप इट इज नॉट क्लियर। ठीक है, so I have told up to the how to draw the side view of this question. From top view horizontal projector draw करें, 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास यहाँ। इन 2 पॉइंट से I have drawn angle of 45 degree. This will cut XY line at these 2 points, right? So this angle is also 45. Below angle is also 45. अब यहाँ से इस तरह से हम क्या ड्रॉ करेंगे? horizontal projector. ठीक है, इसको नाम अच्छे आप ले लो। अब आपको ये पता है कि जब मैं इसका साइड व्यू देख रहा हूँ तो मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, उस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी? जितनी ये हाइट है। ठीक है, तो इसका वापस
क्या लेंगे हम, इसका मिड पॉइंट लेंगे। सपोज मिड पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से इस मिड पॉइंट के ऊपर से 54 ये कट हो गया, तो इस तरह से ये अब इसका है साइड, राइट। नाउ प्लीज टेल मी हाउ, what would be the nomenclature at these points? nomenclatures क्या होंगे, कौन सा पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, कैसे बनाएंगे हम उस चीज को? ओ डबल डैश सर टॉप और ओ डैश। फर्स्ट साइड व्यू पहले 1 डबल डैश दिखेगा और 3 डबल डैश। यहाँ पे 1 डबल डैश और 3 डबल डैश। यस सर। एंड हियर और उसके बाद 2 डबल डैश। प्लीज थिंक अपॉन जो आप बोल रहे हैं, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। देखो, लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम दिस। देखो मैंने ये वाला जो एज लिया, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, राइट। दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। तो जब आप साइड से देखेंगे, दिस वन इज शोन फर्स्ट टू मी, फोर्थ वन इज शोन फर्स्ट एंड दिस वन आई हैव टेकन 1, तो 1 मुझे पहले दिखाई देगा, ठीक है। और इसके पीछे दिखाई देगा 3 इसके पीछे दिखाई देगा, यहाँ पे 3 दिखाई देगा मुझे। देखो ये 1 है, इधर 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो जब आप साइड व्यू देखेंगे तो 1 और 2 एक साइड इधर दिखेंगे और 3 और 4 एक साइड दिखेंगे। सो हियर इट शुड नॉट बी 3 डैश, इट इज 2 डबल डैश एंड दिस इज 3 डबल डैश। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का साइड व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। It is not mentioned here कि you have to draw the side view, but if it is mentioned, तो आप इस क्वेश्चन का साइड व्यू इस तरह से ड्रॉ करेंगे जो आपको सोल्यूशन गिव। यस अमन सर ये लेफ्ट व्यू है ना, हमें राइट भी बनाना है। ये वाला यस सर। आई लेफ्ट व्यू, क्योंकि मैंने राइट साइड में बनाया है। एक चीज और, मैं इस क्वेश्चन में इसके दोनों व्यूज ड्रॉ कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड व्यू ऑल्सो एंड राइट साइड व्यू, बिकॉज बोथ ऑफ देम इज विजिबल क्लियरली टू मी, है ना। अगर ये ऐसे रखा है, मैं चाहे इसको इधर से देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, दोनों चीजें मेरे लिए पॉसिबल है। बट आई हैव टोल्ड यू फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट द राइट साइड व्यू, ये राइट साइड व्यू से बनाया मैंने, दैट इज ड्रॉन ऑन द लेफ्ट ऑफ फ्रंट व्यू। अगर मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, this would be the left side right side view. Now this view is the left side view, so you have to write here, this is the left side view and this is the front view and this one is the top view. So any doubt up to this, right? No sir. So now I move on to question number 2. We have 15 minutes. अब आप खुद ही देख सकते हैं मैंने कितनी देर में क्वेश्चन ड्रॉ किया विदाउट डायमेंशंस। तो जस्ट मैनेज योर टाइम, क्या आप इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कंप्लीट कर लें। अगर क्वेश्चन में साइड व्यू गिवन है, बनाना है, तो आपको कितनी देर लगी है, जस्ट मैनेज योर टाइम बाय ऑन ओन। ओके, सो नाउ वी वांट टू क्वेश्चन नंबर 2। है मेरे पास okay, so now our second question is a hexagonal prism, side of base 25 millimeter. You have been given a hexagonal prism, its side of base. This is example of pentagonal prism. Here the base is pentagon and another base is also pentagon, and you have 5 rectangular faces, right? But in question it is given as pentagonal prism, right? Hexagonal, sorry. तो side of base, जो एक side है इसकी, this is given to you as 25 and the axis means जो ये axis है इसकी, ये जो length है यहाँ तक, that is given to you is
62 millimeter. Means the hexagonal prism is 62 millimeter long, right? It lies on one of its rectangular faces on horizontal plane. If I take this is the horizontal plane, तो एक rectangular face, इसके 5 rectangular face है, but for your question it has 6 rectangular face, right? Please listen carefully. तो ये जो एक rectangular face है ये वाला, it rests upon the horizontal plane. तो ये इस तरह से रखा हुआ ऑब्जेक्ट, right? With its axis perpendicular to vertical plane. तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे एक्सिस है. दिस एक्सिस इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू दिस इन वर्टिकल प्लेन. ठीक है, इस ब्लैक बोर्ड को अगर हम वर्टिकल प्लेन मानते हैं तो इसकी जो एक्सिस है वो क्लियरली आपको दिख रही है. इट इज नाउ परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन. नाउ यू हैव टू ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द फार्दर एंड ऑफ द प्रिज्म, व्हेन द फार्दर एंड कौन सा, दिस वन, ये जो फार्दर एंड है is at a distance of 23 millimeter in front of VP. कि अगर ये वर्टिकल प्लेन है सामने, ठीक है, ये इसका फार्दर एंड हो गया ना यहाँ से. दिस इज गिवन टू यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 23 मिलीमीटर. मीन्स इस पॉइंट से उस वर्टिकल प्लेन तक की लेंथ कितनी है, 23 millimeter. Question is clear and the position of solid is clear to all of you, right? क्लियर है सॉलिड की पोजीशन, क्लियर होगी चीज. तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, ठीक है. तो अब हम अगर इसके व्यूज ड्रॉ करते हैं तो फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा, जो इसका बेस है यहाँ पे यानी हेक्सागन दिखाई देगी, राइट. बट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस केस, मैंने आपको बोला है पिरामिड के केस में तो मुझे एक ही पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन जब आप प्रिज्म के क्वेश्चन करेंगे तो मुझे यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है और ये जो इसके पीछे वाले हैं वो भी दिखाई देंगे. फ्रॉम फ्रंट व्यू की अगर बात करूंगा, इफ आई हैव टेकन दिस पॉइंट्स एज न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक वाले पॉइंट आगे लिखने आपको, और इधर मैंने अल्फाबेटिकली लिखे तो अल्फाबेटिकली वुड बी ड्रॉन आफ्टरवर्ड्स. आई होप. सर फार्दर एंड का मतलब क्या है? फार्दर जो दूर वाला एंड है उसका. तो सर हिसाब से तो वो जो हेक्सागन है वो तो वीपी के अंदर भी घुस जाएगा. एक सेकंड, कुछ यहाँ पे फार्दर नहीं आना चाहिए, जो नियरेस्ट एंड होगा ना वो आएगा यहाँ पे. तो काइंडली करेक्ट इन स्टेटमेंट ऑफ इज 23 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन. ठीक है, राइट. तो अभी क्लियर है चीज. तो हम इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट 10 मिनट में. Draw XY line first. Okay. So now I have to draw what I will draw in first. सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, पोजीशन इस तरह से ड्रॉ द हेक्सागन. सबसे पहले हम हेक्सागन को ड्रॉ करेंगे, राइट. तो हेक्सागन ड्रॉ करते हैं इन द फ्रंट व्यू. ठीक है. अब हेक्सागन में आपको ये भी गिवन है कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस इज अपॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो हम XY लाइन पे ही हेक्सागन को ड्रॉ करेंगे, राइट. आ रही चीज समझ में. तो यहाँ पे आप एक रेक्टेंगुलर फेस को मार्क कर रहे हैं ऐसे, ठीक है. इसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी
हेक्सागन की साइड है। दिस इज गिवन टू यू इक्वल्स टू 25। तो एक्स वाई लाइन पे आप 25 मिलीमीटर कहीं पे भी मार्क कर लें इस तरह से, ठीक है। फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स कंप्लीट द हेक्सागन। हेक्सागन कंप्लीट करने के लिए 120 डिग्री के एंगल्स पे आप कट करते हैं 25 इस तरह से। ये 90 हो गया, यहाँ पे 120 आ गया, ऐसे ही यहाँ पे 120 आ गया। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ 120, इसके सामने आना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही इसके सामने आना चाहिए, ठीक है। So this completes the view of this solid, ठीक है, राइट, क्लियर है। अब आपको पॉइंट्स यहाँ पे लेबल करने हैं, नंबर्स लगाने हैं, उन पे नंबर मार्क करने हैं। सपोज मैंने न्यूमेरिक वैल्यू को पहले लिख लिया यहाँ पे, दिस वन इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश, राइट। इस तरह से मैंने इसको लेबल कर दिया। अब मैंने आपसे बोला है कि अगर मेरे को ये वाला फेस मैंने पहले लिखा है, ठीक है, इनको न्यूमेरिक में लिखा है, तो ये जो पीछे वाले हैं दे आर टेकन इज अल्फाबेटिकली। तो पहले मैं ये लिखता हूँ ये पॉइंट, उसके बाद इस पॉइंट को, ठीक है, क्लियर। तो ये 1 डैश हो गया, दिस शुड बी टेकन एज A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश एंड F डैश। आप इन पॉइंट्स को इसके अंदर वाली साइड में लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आप मैं चाहूँ तो जब मैंने F डैश यहाँ लिखा है, दिस कैन बी ड्रॉन एट हियर आल्सो, E डैश को भी आप यहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों केसेस में, राइट। फ्रंट व्यू इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बनाना है इसका हमें टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या दिखाई देंगे हमें, इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू रेक्टेंगल्स दिखेगी ना, ये प्लस ये, अगर ये हेक्सागन है, अगर यहाँ पे हेक्सागन होती तो ये वाला फेस भी आता है और एक इधर से भी आता और ये दो दिख रहे होते, ठीक है, समझ आ रही है चीज। बट यू हैव टू टेक केयर कितना डिस्टेंस इस एंड का वर्टिकल प्लेन से है, उतने डिस्टेंस पे अब आप रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करेंगे, राइट, ठीक है। तो इट इज गिवन टू यू इक्वल्स टू, आई थिंक इट इज 23, ठीक है। तो फ्रॉम दिस एक्स वाई लाइन टेक अ डिस्टेंस ऑफ 23। यहाँ पे आप कोई भी ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब हम पॉइंट्स को नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, राइट। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो क्या अभी मैंने क्या ड्रॉ किया, सिर्फ ये वाला एक पॉइंट ड्रॉ किया जो मुझे यहाँ पे दिख रहा था, राइट, और जो इधर से आया वो दिख रहे हैं। बट मुझे ये चीज भी तो ड्रॉ करनी है, ये चीज भी तो मुझे टॉप से दिखेगी। वो कैसे दिखेगी, जब मैं दे देते हैं जितनी इसकी हाइट है। तो इक्वल्स टू 62, ऐसे यहाँ से 62, ऐसे यहाँ से 62 और ऐसे यहाँ से 62, तो इसको यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट, क्लियर इट इज। एनी डाउट इन दिस। अब आती है बात इनको लेबल करने की, कैसे आप इनको लेबल करेंगे, ठीक है। लेबल करने के लिए देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 6 और F, कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। देखो ऐसे रखा हुआ ये, मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको न्यूमेरिक लिया, इसको अल्फाबेटिकली लिया। तो जब आप इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से ड्रॉ हो गया, मैंने इसको रोटेट किया, तो ये वाले पॉइंट्स कौन से दिखेंगे आपको, अल्फाबेटिकली। तो यू हैव टू ड्रॉ अल्फाबेटिकली पॉइंट्स ऑन एट हियर, ठीक है। तो F यहाँ पे आ गया, सिमिलरली C यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे,
अब आते हैं जो पॉइंट्स आपको डबल दिख रहे थे उनको आपने कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, क्लियर हो चीज। अब हम आते हैं दोबारा यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट है 1 2, इधर 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 वाला जो पॉइंट है वो मैंने ड्रॉ कर दिया, 3 और 6 ड्रॉ कर दिए। अब आते हैं 1 2 4 और 5, ठीक है। 1 2 पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ होंगे, 4 5 इनको कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर से अगर मैं बात करूँ अल्फाबेटिकली वालों की, तो जो पॉइंट्स है, कौन सा पॉइंट मुझे पहले दिखेगा, द पॉइंट E would be shown first to me and the A point would be shown later than E, ठीक है। तो I will take an E, यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B आ गया, इधर B आ गया, ऐसे ही यहाँ पे 5 और इधर 1, इधर 4 और इधर 2। So this complete this question, just dimension it, what are the dimensions, जो डायमेंशन है, अभी यहाँ पे डायमेंशन बीच में कट कर रही होगी तो आप इस डायमेंशन को ऊपर भी बना सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं 25 को। और बात करते हैं अगर इसकी, तो आप यहाँ पे इसकी डायमेंशन कर दें, जितनी डायमेंशन है 62, ठीक है। तो दिस एंड्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसका भी साइड व्यू ड्रॉ करना चाहें तो साइड व्यू में भी आपको क्या दिखाई देगा, साइड व्यू में क्या दिखाई देगा इसके, अगर ये ऐसे रखा हुआ है सर ऐसी रेक्टेंगल्स नजर आएंगे। सिमिलर टू दिस टॉप व्यू, आपको रेक्टेंगल्स ही दिखाई देंगी। अगेन यहाँ से 45 ड्रॉ करें, जो पॉइंट्स आते हैं उनको ऊपर प्रोजेक्ट करें, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी आपकी ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर इट इज, आई होप फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को डाउट हो, कहीं पे फास्ट हो तो बता सकते हो, कहीं पे लगता हो कि आपको क्विकली हो गया चीज तो यू कैन आस्क, वी हैव 1 minute लेफ्ट ओनली।